ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो। वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। वागर्ताविव सम्पृक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये। जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं। वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः। साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। यशान्तं नाविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्।
ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की। उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। तो हम लोग जो है वो चर्चा कर चुके हैं श्लोक संख्या 1 की, और श्लोक संख्या 2 से हम लोगों को प्रारंभ करना था। और उसके बाद आज हम लोगों का विचार है कि 2 और 3 ये दोनों ही प्रयास करेंगे कि इनको हम लोग पूरा कर लें। तो आइए आप लोगों के पास में भगवत गीता है यही वाली? Recording in progress. Recording stopped. Recording in progress. Okay, somehow it crashed. That is why. तो हम लोग पहले श्लोक में देखा कि भगवान जो है वो उत्सुक हैं कि अर्जुन को ये बताएं कि एक विशेष ज्ञान क्यों उन्होंने भगवान ने बताया कि अर्जुन चूँकि दोष रहित है, उसमें कोई असूया नहीं है, अनसूया है, इसलिए वो इसका अधिकारी है। और ये ज्ञान कैसा है? ये सबसे गुप्त ज्ञान है, भगवान का हृदय उसमें जो रखा हुआ ज्ञान है वो भगवान बताना चाहते हैं। तो इस ज्ञान में ऐसी क्या विशेषता है, अर्जुन विचार कर रहे हैं। तो भगवान बताना चाहते हैं ये जो ज्ञान है ये क्या है? ये भक्ति स्वरूप ज्ञान है, और इसमें 8 विशेषताएं भगवान बताते हैं। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रतीक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये कैसा है? ये सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, और कैसा है? परम शुद्ध है। चूंकि यह आत्मा के प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत भी है, अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है।
तो भगवान ने अगर देखें तो इसमें टोटल में 8 विशेषताएं बताई हैं। अभी हम लोग क्रमशः चर्चा करेंगे। टोटल में 14 विद्याएं होती हैं और उन सभी विद्याओं में जो हम लोग विद्या पढ़ते हैं वो लोग कहाँ पढ़ते हैं? अधिकतर डिग्री कॉलेज में, या तो वो सारी विद्याएं कैसी हैं? वो सांसारिक विद्या है। भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये कैसी विद्या है? ये विद्या है इसमें 8 स्पेशल कैरेक्टर हैं। वो स्पेशल कैरेक्टर क्या है? पहली बताई भगवान ने, राज विद्या, है ना। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। राज विद्या, राजगुह्य, पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्षावगमम, धर्म्यम, सुसुखम, कर्तुम अव्ययम। ये 8 भगवान ने बताई विशेषताएं। तो एक एक विशेषता के विषय में थोड़ा थोड़ा हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। विद्या, तो अभी हम लोगों ने बात की, देखा कि विद्याएं 14 प्रकार की होती हैं। हम लोग जिन विद्याओं की शिक्षा लेते हैं या समझते हैं वो विद्या कौन सी है? वो सारी लौकिक विद्या है। तो विद्या का अर्थ क्या रहता है? विद्या क्या है? विद्या होती है सा विद्या, शास्त्र में कहा गया सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो आपको मुक्त करे, बंधन मुक्त कर दे, वो विद्या है। तो ये राज विद्या क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि ये संपूर्ण विद्याओं का राजा है। कैसे? वो चीज़ जिसको जान लेने के बाद में कुछ जानना बाकी ना रहे, तो वो क्या कहलाएगा? राज विद्या। भगवान 10वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहते हैं, सर्गाणाम अधिरंतस्य मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवृत्ताम हम। भगवान ने 10वां जो अध्याय है उसमें बताया कि भगवान किस किस रूप में अपने आप उनको मान सकते, समझ सकते हैं। तो उसमें भगवान विद्याओं में बताते हैं कि सर्गाणाम अधिरंतस्य मध्यम चैवाहम अर्जुन। हे अर्जुन, वो विद्या जिसके द्वारा सर्गों में जो सृष्टि की रचना होती है उसको 2 भाग में समझते हैं, एक सर्ग और एक विसर्ग। विसर्ग वो जो ब्रह्मा जी जिसकी रचना करते हैं, सर्ग वो जो भगवान ब्रह्मा जी को रचना के लिए देते हैं, तो उसको सर्ग कहते हैं। तो कह रहे हैं कि संपूर्ण सर्ग जो सृष्टि का प्रलय और रचना है उसके आदि मध्य और अंत में हूँ। और जिस विद्या के द्वारा ये बात जान ली जाती है वो विद्या कौन सी है? वो आत्मविद्या है। और वो विद्या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति वाद करता है। वाद क्या होता है? कि बिना कोई अपनी ईगो रखे, बिना किसी का पक्षपात करे, तत्व के आधार पर जो चर्चा हो उसको कहते हैं वाद। तो वो विद्या जो आत्मविद्या है और जिसके द्वारा वाद परस्पर शास्त्रार्थ किया जाता है, वही मैं हूँ। तो इसलिए भगवान इसको क्या कह रहे हैं? राज विद्या। ये क्या है? राज विद्या है। इसको जानने में क्या होगा? इससे जानने में भगवान ने, क्योंकि 7वें अध्याय में कहा था, वहीं पे इसकी नींव रखी थी। 7वें अध्याय का ही ये विस्तृत रूप है, 9वां अध्याय। तो भगवान ने कहा था कि समग्र रूप को जानने के बाद कुछ बाकी नहीं रहता। तो इस विद्या को अगर कोई समझ लेता है तो भगवान को पूरी तरह समझ लेता है, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा भगवान को अच्छे से समझा जा सकता है। और 15वें अध्याय में भी यही बात भगवान ने जाकर कही है। कह रहे हैं कि वो असम्मूढ़ व्यक्ति, वो मूर्ख व्यक्ति जो मेरे को क्षर से, वो असम्मूढ़ मतलब बुद्धिमान व्यक्ति जो मुझे क्षर से, बिना क्षय होने और क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम जानता है, वो सर्ववित होता है, वो सब कुछ जानने वाला है। उसको कुछ जानना वाकई नहीं रहता। ऐसे में भगवान का सगुण निर्गुण, सगुण साकार, निर्गुण निराकार और सगुण निराकार, ये सारे ही व्यक्त और अव्यक्त रूप भगवान के उसको समझ में आ जाते हैं। तो बात समझने की क्या है कि इस ज्ञान के द्वारा शरीर को और आत्मा को और उनके अंतर को समझा जाता है। तो समस्त विद्याओं की परा, क्योंकि जो भी हम विद्या समझते हैं, आप ध्यान से अगर देखें तो कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए तो क्या वो भौतिक यानी शरीर से जो संबंधित है उतने का ही अध्ययन है। हालांकि बहुत बार लोग कहते हैं कि साइंस अलग है, अध्यात्म अलग है। ऐसा है नहीं। अध्यात्म और साइंस अलग नहीं है।
जो साइंस आज आपको मॉडर्न साइंस दिखती है वो अध्यात्म का एक छोटा सा हिस्सा है। पूरा जाने तो वो अध्यात्म है, उतना ही जाने तो वो सिंपल आज की भौतिक फिजिकल साइंस है। तो जो हमारे यहाँ अभी जितने भी हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, जिनके विश्वविद्यालय वगैरह बने हैं, उनमें शिक्षा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मेडिकल साइंस, जिसमें शरीर के संबंध में शिक्षा दी जा रही है, लेकिन आत्मा के विषय में कहीं कोई बात नहीं है। कई बार होता है कि आत्मा की महत्ता लोग जान लेते हैं, लेकिन उस आत्मा का संबंध क्या है, ये बात, क्योंकि ये बात जानना कि आत्मा है, उससे शरीर चलता है, ओके ठीक है, तो ज्ञान तक की बात हो गई। कैसे चलता है, क्या संबंध है, ये विज्ञान है। और कोई चीज़ जब छुपी रहे तो वो क्या होती है, वो होती है गूढ़ गुह्य, छिपी हुई, है ना। तो दूसरा भगवान ने क्या, राज विद्या राजगुह्यम है, तो क्या है, गुप्त बातें हैं इसमें, ये बड़ी रहस्य की बात है। जैसे देखें कि भगवान कैसे कर रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति ना कोई स्वांग करता है नाटक में और अपने असली रूप को छुपाए रखता है, तो जब भगवान मनुष्य रूप में लीला करते हैं तो अभक्त लोग क्या समझते हैं कि साधारण मनुष्य है। जैसे रावण कहता था हैं कि ये वनवासी, भगवान राम को वो कभी राम नाम शब्द से उसने संबोधित ही नहीं किया, ये वनवासी, वो दशरथ के बेटे, दोनों राजकुमार, है ना। तो इस तरह से बात करते थे। तो वो क्या है, रावण किस दृष्टि से देख रहा है, वो साधारण मनुष्य समझ रहा है। तो भगवान जो है उनके सामने अपने आप को प्रकट नहीं करते। 7वें अध्याय के 25वां श्लोक है जिसमें भगवान ये बात कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों के सामने अपने को प्रकट नहीं करता, मैं अपने को आच्छादित कर लेता हूँ, जो मेरी माया है उससे छुप जाता हूँ। तो कई बार होता है कि कुछ लोग इतना जान जाते हैं कि आत्मा जो है वो शरीर और आत्मा अलग अलग हैं और आत्मा शरीर के अंदर रहती है, लेकिन इससे ऊपर का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते। तो इतना बात समझने से बात नहीं बनती। भगवत गीता अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा ये भ्रम नाश हो जाता है। पहला तो भ्रम यही खत्म हो जाता है कि आत्मा और शरीर दोनों भिन्न हैं, और लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि भाई जब शरीर नहीं रहेगा तो आत्मा मुक्त हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। आत्मा क्या है, आत्मा शरीर से भिन्न है, निर्विकार है, अविनाशी है और नित्य है। ये बात भगवान ने शुरू में 2 अध्याय में ही चर्चा की। लेकिन आत्मा इससे मुक्त हो जाती है और शून्य में लीन हो जाती है, निराकार बन जाती है, ऐसी वास्तविकता नहीं है। आत्मा तो शाश्वत है। सक्रिय थी तो ही सक्रिय शरीर मिला। शरीर सक्रिय कैसे हुआ, तो वो ऐसा कैसे हो सकता है बाहर निकलने के बाद निष्क्रिय हो जाए। उसकी सक्रियता हमेशा बनी रहती। उस सक्रियता को समझना, ये क्या है, ये एक गूढ़ बात है। इसी को क्या कहा, राजगुह्यम। तीसरी बात क्या कही, तीसरी बात कही पवित्रम इदम उत्तमम। पवित्रम इदम, यह क्या है, पवित्र है। तो भगवान जो है अपने को, क्योंकि इसके समान, इस विद्या को समझने के समान कोई दूसरा कार्य नहीं है। भगवान ने 6ठे अध्याय में ये भी कहा कि इस आग में, ज्ञान की आग में, इस ज्ञान की आग में समस्त पाप भस्मसात हो जाते हैं। कैसा हो जाएगा व्यक्ति, पाप समाप्त होने के बाद पवित्र हो जाएगा। वही बात भगवान जो है इसी अध्याय के 31वें श्लोक में भी कहते हैं कि जब ये जान लोगे तो शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाओगे। और फिर जब 10वें अध्याय में पहुंचेंगे तो अर्जुन फिर इस बात को खुद ही कहने लगता है, कहता है कि पवित्रम परमं भवान न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। 4थे अध्याय का 38वां श्लोक। तो इसमें हर जगह इस ज्ञान को क्या कहा गया, पवित्र। और भगवान से जो संबंधित हो, वो चूँकि भगवान पवित्र हैं तो उनसे संबंधित कोई भी चीज़ वो पवित्र हो जाती है। तो ये कैसा है, प्राणी मात्र को पवित्र करने वाला है। आनंद की बात देखिए, भगवान के संबंध में जो है, चाहे वो नाम रूप लीला गुण इत्यादि का वर्णन, भगवान का धाम, इसको जितना आप गोता लगाते हैं, हम लोग पवित्रता की तुलना किससे करते हैं, 2 वस्तुओं से, गंगा जी से और अग्नि से। अग्नि में जो भी जला देते हैं तो वो पवित्र हो जाता है, ऐसा मानते हैं। और दूसरा गंगा जी में। परंतु एक बहुत आनंद की बात है,
अग्नि के बीच में कूद जाओगे तो जल जाओगे, ज़्यादा देर ठहर नहीं सकोगे। गंगा जी में बीच में गोता लगाने जाओगे, बोले चलो थोड़ा और ज़्यादा नहा लें, 10 फीट अंदर चले गए तो बाद दोबारा निकलेंगे नहीं। पर नाम का गोता, भगवान के नाम का गोता लगाएं, जितना भी गहरा चलते चले जाएं, पवित्रता बढ़ती जाती है, आनंद बढ़ता जाता है और इस बात का कोई खतरा रहता नहीं है। तो क्या है, भक्ति कैसी है? जो ये ज्ञान बता रहे भगवान इस अध्याय में, वो है पवित्र। और भगवान कहते हैं, इसकी पुष्टि पद्म पुराण में होती है, वहाँ क्या कहा गया? अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण एव प्रलीयत विष्णुर्भक्तिरतात्मनम। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं और उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों या सामान्य हो या बीज में हो, क्योंकि जब हम लोगों ने कर्म की चर्चा की, आप लोग कुछ नहीं थे उसमें, तो कर्म जो है उनके फल 3 प्रकार से होते हैं। कुछ छुपे हुए रहते हैं, बीज रूप में हैं, वो जब फलित होंगे तब उनका आपको जो भी उसका सुख दुख पुरस्कार या दंड मिलना होगा वो मिलेगा। कुछ बीज जो है फलित हो चुके हैं। तो भक्ति कैसी है? भक्ति क्या है? भक्ति जो है भुंज धातु से बनी है। उसका मतलब होता है कि जला देना। तो आपके चाहे कर्म ये वाले चाहे वो वाले, चाहे बचे हुए चाहे बीज रूप में, सबको भून देती है। तो उनका कोई भी बाद में फलीभूत होने का रह नहीं जाता। जो प्रारब्ध है वो इस जीवन के साथ समाप्त हो जाता है अगर आप भक्ति करें। इसलिए भक्ति कैसी है? शुद्धिकारिणी है, अत्यंत प्रबल है और उत्तम है। तो अगली बात भगवान कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। उत्तम जो शब्द है, उत्तम, इसको अगर हम लोग इसका विच्छेद करेंगे तो उत और तम। उत का मतलब होता है ऊपर और तम का मतलब होता है अंधकार। तो जो अंधकार से ऊपर ले जाए यानी प्रकाश की तरफ ले जाए, वो क्या है? उत्तम, यानी सर्वश्रेष्ठ। इसके समकक्ष दूसरी कोई वस्तु, घटना, व्यक्ति, परिस्थिति कुछ नहीं है। इस ज्ञान की श्रेष्ठता कहाँ तक है कि इस विद्या से जब भगवान कहते हैं मेरा भक्त सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ हो जाता, इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि भगवान उसकी आज्ञा का पालन करना शुरू कर देते हैं। भक्त करते हैं ना, उसकी प्रतिज्ञा का ख्याल रखेंगे, भगवान उसको सुख पहुंचाने के लिए तैनात हो जाएंगे। तो भगवान खुद ही कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कैसा होता है जो मेरे अंदर, मुझ पर से कभी वो अपना दृष्टि नहीं हटाता और मैं उससे अपना दृष्टि नहीं हटाता। तो यह ज्ञान किससे प्राप्त हो रहा है? ये ज्ञान व्यक्ति को भगवान कृष्ण से स्वयं प्राप्त हो रहा है। तो जब भगवान से कोई ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो वो वैसे ही सर्वथा कैसी हो जाती है? उत्तम हो जाती है। और ये भगवान से परंपरागत रूप से अगर नीचे आए तो जो ज्ञान था वही ज्ञान परंपरा में गुरु परंपरा के साथ मिलता है। फिर भगवान क्या कह रहे हैं? प्रत्यक्ष अवगमम। इसका फल प्रत्यक्ष है, सामने दिखता है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। प्रत्यक्षावगमम मतलब सामने दिखने वाला है। फल कैसा है? प्रत्यक्ष है। जो इस बात को जितना जानता है उतना ही अपने में विलक्षणता का अनुभव करता है और इस बात को जानते ही उसको परम गति प्राप्त हो जाती है। ये इसका प्रत्यक्ष फल है। फिर आगे क्या कहते हैं? कह रहे हैं धर्म्यम। यही सबसे बड़ा धर्म है, धर्ममय है। भागवत पुराण में पहले स्कंद के 2 अध्याय का 6वां श्लोक है, सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक प्रतिहता ये आत्मा सुप्रसीदति। हमारे लिए भगवान, जब ये संवाद है परीक्षित जी का और सुखदेव जी का, उसमें सूत जी और सौनक जी इत्यादि ऋषियों का संवाद है, वहाँ पे बात कही गई कि समस्त मानवता के लिए सर्वोच्च धर्म वह है जिसके द्वारा मनुष्य उत्कृष्ट भगवान की प्रेम पूर्ण भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्वोच्च धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो, परम धर्म है क्या? यतो भक्तिर अधोक्षजे। और वो कैसी होनी चाहिए? अहेतुक
मतलब बिना हेतु वाली होनी चाहिए। निष्काम भक्ति, अप्रतिहता, निष्काम भक्ति है तो उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और ऐसी भक्ति से वो पूरी तरह संतुष्ट होते हैं। तो ये क्या हुआ, सबसे उत्कृष्ट है। भगवान ये भी कहते हैं कि ये जिसके अलावा भक्ति प्राप्ति के लिए जितने भी साधन हैं और भक्तों के जितने लक्षण हैं, उन सभी का भगवान ने नाम धर्मामृत रखा है। 12वें अध्याय में 20वां श्लोक है। हम लोग जब आगे जाएंगे तो भगवान ने वहाँ धर्म में बहुत सारी चीज़ें ले आई। वो कहते हैं ये तु धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते सद्धाना मत्परमा भक्तास्तेव अतीव में प्रिया। सारे लक्षण जिनको सबने भगवान ने क्या कहा, धर्म का अमृत है वो, जो श्रद्धा रखते हैं किसमें, मुझ में, जो मेरी उपासना करते हैं, और अन्य लक्षण जो मुझ पे ही आश्रित हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, वो सारे भक्ति के साधन है। और ये धर्म अमृत है, यानी परम धर्म है। तो भगवान की भक्ति करना परम धर्म है। तो अब तक हम लोगों ने कितने 6 डिस्कस कर लिए। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। जूम ही क्रैश कर रहा है। क्या कह रही हैं? डोंट नो। Recording in progress. डोंट नो। Okay, let it be. पीपीटी क्रैश करा रहा है। प्रत्यक्षावगमम धर्मम फिर है सुसुखम कर्तुम। करने में कैसा है, जिसको सुख पूर्वक किया जा सके इसमें। और भगवान ने ये भी कहा कि ये लास्ट में बोलते हैं कर्तुम अव्ययम, जो कभी खर्च ना हो और सुख पूर्वक किया जा सके। तो इसकी जो 9 विद्या बताई गई उसको कोई भी व्यक्ति सुख पूर्वक कर सकता है। भगवान का श्रवण, उनकी कथा का श्रवण करना है, कीर्तन करना है, उसके लिए कहीं विशेष कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको अपने घर पे कर सकते हैं, है ना। तो भक्ति कैसे कर सकता है, कोई अपने घर में रहे, भगवान की सेवा करे, उनसे जो प्रसाद मिले वो खाए, भक्तों से सीखे हैं। और भगवान ने तो यहाँ तक इसी अध्याय में हम लोग देखेंगे आगे भगवान ये भी कह देते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र, पुष्प, फल, ये आप इनको भी दे सकते हैं। लेकिन भगवान ने, जब आप अभी देखेंगे कि उसमें भगवान क्या कह रहे हैं, उसमें भगवान ये कह रहे हैं कि एक ही एक भी बहुत है। मतलब उसमें अगर जब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे तब ये बात सामने आएगी कि भगवान कह रहे हैं एक फल बहुत है, ऐसा नहीं कि हमको पूरा लॉट चाहिए। इस तरह की बात भगवान ने नहीं करी है। भगवान क्या कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, थोड़ा भी बहुत हो जाता है। एक फल भी बहुत है, एक पुष्प भी बहुत है, एक फल, एक पत्र भी बहुत है। तुलसी का एक पत्र लगा दीजिए, हम सभी ने वो कथा सुनी हुई है, तो उससे भी काम हो जाता है। तो भगवान जो है उनको समर्पित करने के बाद में उसको कई गुना करके वैसे ही भगवान तो प्रसाद स्वरूप में देते ही हैं। और जब हम प्रसाद का आनंद लेते हैं तो वो उसमें अलौकिकता और विलक्षणता दोनों ही दिखाई पड़ने लगते हैं। और ये धीरे धीरे इस चीज़ का अनुभव बढ़ता जाता है। तो करने में कुछ इसमें ऐसा वो नहीं लगता। और
भक्ति के साथ एक और बात है, अव्ययम है, अविनाशी है, इसका पतन नहीं होता। न भक्त का पतन होता है, न भक्ति का होता है। भगवान इसी अध्याय में आखिरी के श्लोकों में कहते हैं, ना मैं भक्ता प्रणश्यति है, भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो भक्त के लिए जो साधन है उसका तो नाश होना ही नहीं है। तो भगवान ने इसमें 8 कैरेक्टर बताए। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो 8 विशेषताएं हैं कौन सी? अध्यात्म विद्या की, है ना। तो टोटल में जो है कलाएं 64 होती हैं और विद्याएं कितनी होती हैं? 14 होती हैं। हम लोगों ने चर्चा की है। आप में से किसी को अंदाजा है कि भगवान कृष्ण ने 64 कलाओं को कितने दिन में सीख लिया होगा? 64 दिन में भगवान ने एक दिन में एक कला को सीखा है। भगवान तो सीखे सिखाए आए थे, उन्हें सीखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, है। तो 64 कला और 14 विद्या, तो भगवान को ये क्या आती नहीं थी? भगवान को इसके लिए गुरु की क्या आवश्यकता पड़ी? क्यों भगवान ने गुरु को वो किया? क्या भगवान को गुरु की आवश्यकता थी? नहीं थी। हाँ, हमें शिक्षा देने के लिए। गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, जो विरांचि शंकर सम होई। गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, जो विरांचि शंकर सम होई। भगवान ने भगवद गीता में भी ये सलाह दी है, कहा है कि कैसे हमको वो ज्ञान मिलेगा। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तो तत्वदर्शी होंगे गुरु, उनके पास प्रणिपात करना होगा, जाकर के उनसे सीखना पड़ेगा, प्रणाम करके उपयुक्त तरीके से, तो ये विद्या आ जाती है। तो भगवान ने हमको सिखाने के लिए गुरु के आश्रम में जाकर के संदीपनी मुनि से ये सब सीखा। तो हम लोग देख सकते हैं कि आराम से इस का आनंद लेते हुए जीवन निर्वहन कर सकते हैं और भक्तिमय जीवन बना सकते हैं। तो अर्जुन को मन में आया कि इसको सब लोग इस ज्ञान को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? तो भगवान कहते हैं कि उनमें चूंकि श्रद्धा नहीं है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं मुझ में तो श्रद्धा है, तो आप मुझे ज्ञान दे दीजिए। हैं तो भगवान तो उत्साहित थे, तो फिर उन्होंने कहा कि तो मेरे शक्तियों के बारे में सुनो। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण वो है कि जो ये श्लोक है, भगवान ने इसमें बड़ा एक महत्वपूर्ण चीज़ हम लोगों को बताने का प्रयास किया है। श्लोक है, अश्रद्धानां पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अर्जुन से कहते हैं, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहली चीज़ जो आई वो क्या? भगवान ने क्या कहा? अश्रद्धानाम, श्रद्धा विहीन लोग। तो ये श्रद्धा क्या चीज़ है? क्या होती है श्रद्धा? चलो कुछ लोग ऑनलाइन है, उनसे पूछ सकते हैं क्या है श्रद्धा। ठीक है, एक तरह से श्रद्धा जो है वो, किसी को और भी कुछ कॉन्सेप्ट है तो शेयर कर सकते हैं। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा एक तरीके से प्रेम है भगवान से। ओके, और कुछ और कोई इनपुट देना चाहते हैं? भगवान के हर फैसले पर अटूट विश्वास। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं कि जी ईश्वर के प्रति चलिए कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं कि क्या है श्रद्धा का असली मतलब क्या है। ठीक है,
तो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा वो पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। यही वास्तविक श्रद्धा है। तो श्रद्धा क्यों चाहिए जीवन में हमको? श्रद्धा जो है, अगर शास्त्रों की बात करें तो शास्त्र, शंकराचार्य जी कैसा कहते हैं कि शास्त्र और आचार्य के उपदेश को सत्य बुद्धि से ग्रहण करना श्रद्धा है। किसको? शास्त्र को और आचार्य के उपदेश को सत्य बुद्धि से ग्रहण करना श्रद्धा है। फिर आगे कहते हैं श्रद्धा वो दृढ़ विश्वास है जो हमें मन और बुद्धि से परे तत्व की ऊंचाई तक ले जाता है। तो उन्होंने 4 बातें कही। एक ये कि शास्त्र को सत्य बुद्धि से ग्रहण करना, आचार्य के उपदेश को सत्य बुद्धि से ग्रहण करना, और दृढ़ विश्वास होना जिससे बुद्धि से परे जो तत्व है उसके जानने की हमको इच्छा बनती है ना। तो वो क्या है? वो श्रद्धा कहलाती है। मनुष्य की सांसारिक प्रवृत्ति संसार के पदार्थों को सच्चा मानने, देखने, सुनने और भोगने से होती है। पारमार्थिक प्रवृत्ति जो है परमात्मा में श्रद्धा करने से होती है। तो भौतिक और परमात्मिक या पारमार्थिक चीज़ों में देखें तो क्या है, जितना श्रद्धा रहेगी उतना परमात्मा से आपका अटैचमेंट बढ़ता चला जाता है। और जो संसार की वस्तुएं हैं वहाँ पे क्या है, उनको देखना है, सुनना है, भोग करना है, मानना है, तो उससे, हालांकि वहाँ पर भी श्रद्धा अभी देखते हैं हम लोग कि उसका कितना वो है। श्रद्धा अगर रहे तो कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश कर सकता है, वो चाहे किसी प्रकार का मार्ग हो, भक्ति योग हो, कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, है ना, किसी प्रकार का मार्ग हो, सब में क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है तो आगे बढ़ नहीं सकते। तो हमको श्रद्धा क्यों चाहिए? क्यों चाहिए श्रद्धा? भगवान को लॉजिक से हम क्यों नहीं समझ सकते? श्रद्धा क्यों लगानी है उसमें? कोरिलेशन बिठाए, है ना। विश्वास क्यों चाहिए? दृढ़ विश्वास की बात करी गई ना, क्यों चाहिए? अच्छा चलो ठीक है, भगवान को समझने के लिए चाहिए, तो क्या भौतिक जीवन में भी श्रद्धा चाहिए होती है क्या? तो हम लोगों को समझना चाहिए, और अभी सिद्ध होगा कि श्रद्धा तो जीवन में हर स्थान पर चाहिए, चाहे छोटी छोटी बात भी क्यों ना हो, आपको श्रद्धा वो चाहिए होती है, क्योंकि श्रद्धा से ही आपका विश्वास उत्पन्न होता है। अब एक उदाहरण देता हूँ। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, रेस्टोरेंट में खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। हो सकता है कोई किसी अमुक रेस्टोरेंट में खाया हो और वो उसमें कभी डेथ भी हो गई हो उससे। पर क्या हम वहाँ पे जाकर के ऑर्डर करने से पहले पूछते हैं कि क्या तुम्हारा खाना खाने से मर जाएंगे, फूड पॉइजनिंग होगी क्या? हम ऐसा मान के चलते हैं इस रेस्टोरेंट के रिव्यू अच्छे हैं तो ये यहाँ पे खाना अच्छा मिलता होगा। तो ये क्या हुआ? रिव्यू से क्या उत्पन्न हुआ? श्रद्धा, ठीक है। और श्रद्धा से क्या उत्पन्न हुआ? विश्वास। श्रद्धा क्या है? कि जो हमको वहाँ तक ले जा रही है। विश्वास क्या है? जिसके द्वारा हम बैठ के खा ले रहे हैं, है ना। तो ये क्या हुआ? ये श्रद्धा और विश्वास हुए। ऐसे ही हम लोग टैक्सी से जाते हैं, स्टेशन, एयरपोर्ट, कहीं भी, ऑटो रिक्शा से जाते हैं, जो भी जिस साधन का उपयोग करता है, तो कभी वो क्या, पहले सबसे पहले आप देखते हो ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ भाई, तुम्हारा कितनी टैक्सी चला चुके हो, कितने किलोमीटर चला चुके। ऐसा तो सवाल कभी नहीं पूछते। पहले एक्सीडेंट किया है कि नहीं किया है तुमने, है तो हमें मार तो नहीं दोगे? नहीं। हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये अमुक टैक्सी कंपनी ने इसको भेजा है। क्यों? क्योंकि उस टैक्सी कंपनी से हमारा अटैचमेंट है, वो श्रद्धा है ना। और हम उससे फिर क्या करते हैं? विश्वास डेवलप कर लिया, वो आया, अच्छा ठीक है, अच्छा ही चलाता होगा, हमें गंतव्य पे पहुंचा देगा। उससे भी बड़े एग्जाम्पल हैं। जब हम सोते हैं, जब कभी आप सोते हो तो ये सोच के सोते हो कि सुबह कहीं छतगिरी तो नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं सोचते, कभी नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि हम ये अंदर से विश्वास रखते हैं और हाँ अगले दिन हम उठेंगे और छत सलामत रहेगी, है ना। तो जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को श्रद्धा से आप रिलेट कर सकते हैं। नाई से कटाने जाते हैं बाल, कभी किसी नाई से पूछा कि भाई साहब आपने पहले मर्डर किया है क्या? छुरा लेके गर्दन के पास बाल
खींच रहा होता है, हल्के से किनारे काटेगा तो नस कट जाएगी, है ना, इतनी ब्लीडिंग होगी कि बच नहीं सकेंगे। लेकिन फिर भी हम उस पर पहले के रिव्यूज़ हैं, कुछ कारण हैं जिससे उससे हमारा अटैचमेंट है और उससे विश्वास बना, हम उससे कार्य करा लेते हैं। तो विश्वास की पहली सीढ़ी क्या है? श्रद्धा है। ऐसी किसी कॉलेज में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो हमें सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, इसके लिए हम लोग कभी प्रूफ मांगते हैं, पहले तुम अपना प्रूफ दिखाओ भाई, सर्टिफिकेट दोगे कि नहीं दोगे, है ना। तो हम लोग वहाँ पे ये सब क्यों है? ये सब इसलिए है क्योंकि हमारे जीवन में रीजनेबल फेथ है। रीजनेबल फेथ क्या होता है? रीजनेबल फेथ होता है जिसको हम लॉजिकली कुछ एक्सप्लेन करके कि हाँ भाई इतने साल से सब ठीक चल रहा है तो ये ठीक ही रहेगा, तो इसको रीजनेबल फेथ बोलते हैं। इसके आधार पर हम लोग अपने जीवन में, तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे जीवन में यानी भौतिक जीवन में भी श्रद्धा और विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये घटना पहचानते हैं कोई? आतंकवादी ने बिल्कुल ठीक बात है, ये है 9/11 की ट्विन टावर वाली घटना। अब इसके बाद में सबको फीलिंग ये हुई कि भाई कभी कुछ भी हो सकता है, ठीक बात है, लेकिन क्या उसके बाद बिल्डिंगें बनना बंद हो गई? बोले तो आतंकवादी गिरा सकते हैं, बिल्डिंगें तो अभी बने, उससे भी ऊंची बन रही हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ऐसी उम्मीद है कि आगे जो है वो ठीक ही रहेगा, सब कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली, है ना। तो हमारा अब आते, ये तो हमारे दैनिक जीवन की बात हो गई। क्या आधुनिक विज्ञान में श्रद्धा की ज़रूरत नहीं है? वहाँ पर भी श्रद्धा की ज़रूरत है। आइए हम लोग उदाहरण देखते हैं। अभी एक हेराल्ड हुफ्ट हुए, फिजिसिस्ट हैं, भौतिक वैज्ञानिक, इन्होंने कहा हमारे वैज्ञानिक सिद्धांतों की सार्वभौमिकता को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा विश्वास है कि और भी बहुत कुछ है, तभी तो आगे खोज कर रहे हैं। मन में ये बात है कि आगे कुछ हमको मिलेगा। ऐसे एक और फिजिसिस्ट हैं मैक्स प्लांक, जिन्होंने यूनिवर्स पे काफ़ी काम किया। तो उन्होंने खुद लिखा, विज्ञान के मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर ये शब्द लिखे हुए हैं, आपको विज्ञान में श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है, तो विज्ञान में भी श्रद्धा की आवश्यकता है। ऐसे ही चार्ल्स एच टाउन्स हुए, इन्होंने लेज़र पर रिसर्च किया। तो इन्होंने कहा विज्ञान को स्वयं विश्वास की आवश्यकता होती है। हम नहीं जानते कि हमारा तर्क सही है, मुझे विश्वास है कि दुनिया वैसी है जैसी दिखती है, और इस प्रकार मुझे विश्वास है कि आप भी हैं। तो ये जो चीज़ है श्रद्धा वाली, वो सब जगह है, हमारे भौतिक जीवन में भी है, वैज्ञानिक उसमें भी है। अब मुद्दा क्या है, भगवान जो है आध्यात्मिकता में इसको, श्रद्धा को इतना ऊपर क्यों रख रहे हैं? क्यों उन्होंने कहा कि जो लोगों में श्रद्धा नहीं है उनका कुछ नहीं हो पा रहा है, वो इस ज्ञान को कभी नहीं लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि श्रद्धा की चर्चा भगवान ने क्या क्या की, कहाँ कहाँ की है। अध्याय 3 में भगवान कहते हैं, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। कहते हैं ये मैं मतम इदम, मेरे मत के अनुसार, मेरे मत का अनुसरण करने वाले जो व्यक्ति, कौन? नित्यम अनुतिष्ठन्ति, रोज जिस अनुपालन करते हैं, कैसे? श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो, जो पहले श्लोक में बात हुई थी, अनुसूया मतलब दोष रहित होकर, ईर्ष्या रहित होकर और श्रद्धा पूर्वक जो मेरे मत का अनुसरण करते हैं, वे मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान ने ये 3 अध्याय में ही बता दिया था। फिर आगे चौथे अध्याय में भगवान फिर श्रद्धा पे बात करते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें जो ज्ञान दे रहा हूँ ना, वो किसको मिलेगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। किसको मिलेगा ज्ञान? वो जिसमें श्रद्धा होगी। क्योंकि क्या है, गुरु तो ज्ञान दे ही रहा है, परंतु उस ज्ञान को लेने की क्या होनी चाहिए? पात्रता होनी चाहिए। पात्रता क्या है? पात्रता ही श्रद्धा है। जितनी श्रद्धा है उतनी पात्रता है, तभी उस ज्ञान से शांति मिलेगी। फिर भगवान आगे आगाह करते, कहते हैं अज्ञश्चा न संयात्मा विनिश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। वो इस लोक में भी सुखी नहीं है और अगले लोक में भी सुखी नहीं है।
तो ऐसे भगवान जो है वो प्रत्येक अध्याय में बताते जा रहे हैं, और जो पहले तीसरे अध्याय में उन्होंने इस्टेब्लिश किया वो 9वें में पहले श्लोक में बताया, और फिर आगे बढ़ते हुए वो ये कहते हैं कि जो इस भक्ति का अविनाशी मार्ग का अनुसरण करते हैं वो पूरी तरह विश्वास के साथ खुद को संलग्न कर देते हैं और मुझे सर्वोच्च लक्ष्य बनाते हैं, वही सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। तो भगवान ने ये भी कहा कि जो श्रद्धा रखते हैं उन वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। तो भगवान की प्रियता के लिए भी क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। भगवान से आपको प्रियता हो, मतलब आप भगवान को प्रेम करें, उसके लिए भी श्रद्धा चाहिए। भगवान आपको प्रेम करें, उसके लिए भी श्रद्धा चाहिए। किसकी श्रद्धा? आपकी श्रद्धा। भगवान कहते हैं ये तु धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। मुझे वो सबसे ज़्यादा प्रिय है। फिर कहते हैं कि सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत। कैसे होती? अंतःकरण के हिसाब से होती है। सबकी श्रद्धा ना अलग अलग होती है। किसी की रजोगुणी श्रद्धा हो सकती है, किसी की तमोगुणी हो सकती है, और किसी की सात्विक श्रद्धा है। श्रद्धा भी 3 प्रकार के। इसका वर्णन जो है वो लास्ट के अध्याय में आया। तो भगवान कहते हैं जो जैसी श्रद्धा वाला है उसका वही स्वरूप है, वही उसकी निष्ठा बनती है। बाद में वो उसी तरह से प्रोग्रेस करता है। लेकिन वो व्यक्ति जिसमें ये 2 गुण हैं, श्रद्धावान हो और अनसूया वृत्ति हो, तो इसको भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा, फिर 9 में कहा, और फिर 18 में जाके इसको फिक्स कर दिया। कहते श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरा सोपि मुक्ता शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। श्रद्धावान व्यक्ति, दोष रहित, जो व्यक्ति को क्या है? श्रद्धावान है और दोष दृष्टि से रहित है, और इस गीता ग्रंथ को सुनेगा, वो सभी पापों से मुक्त होकर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाएगा। तो जो लोग श्रद्धापूर्वक बिना ईर्ष्या के दोषों से रहित होकर इस ग्रंथ को सुनते हैं, उनका कल्याण भगवान ने 18वें में लास्ट अध्याय में निश्चित कर दिया। तो श्रद्धा की महिमा भगवान ने पूरे उसमें कही। और श्रद्धा के विषय में, श्रद्धा चूँकि हमारे जीवन में इतनी इम्पोर्टेंट है, रामचरितमानस में गोस्वामी जी बहुत ही सुंदर बात कहते हैं। इसीलिए भगवान ने भी कहा जिनको श्रद्धा ना हो उन्हें गीता का ज्ञान नहीं देना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं अर्थ धर्म कामादिक चारी कहब ज्ञान विज्ञान विचारी नवरस जप तप जोग विरागा ते सब जल चर चारु तड़ागा। वो रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं तो क्या बता रहे हैं कि इसमें क्या कहूँगा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों कैसे कहूँगा? ज्ञान विज्ञान के साथ कहूँगा। और इसमें 9 के 9 रस मिलेंगे। कैसे 9 रस कैसे रहेंगे? जैसे एक तालाब है, रामचरितमानस कैसा? एक तालाब जैसा। और रस कैसे? जैसे उसमें जलचर, तरह तरह की मछलियाँ, छोटे छोटे कीड़े, मेढक इत्यादि। कहते हैं आगे सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल बिहग समाना संत सभा चौ दिसियावराई श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। बहुत ही सुंदर उपमा की है। कहते हैं कि पुण्यात्मा जनों के जो सुकृति साधु नाम गुण नाना, जो पुण्यात्मा जन लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, और साधुओं के जो भगवान का नाम है वही कैसा है? जल पक्षियों के समान है। देखते हैं ना तालाब के अंदर क्या है? सारे रस हैं। तालाब क्या है? रामचरितमानस है। और वो भक्त लोग जैसे पक्षी आके उस पर बैठते हैं, थोड़ा सा पानी लिया, आहार लिया, उड़ चले, ऐसे ही भक्त लोग उसका रसपान करते रहते हैं। क्या होनी चाहिए? संत सभा चहु दिसियावराई। संतों की सभा ही इस के चारों तरफ की आम की बगीचियाँ हैं जहाँ से आहार मिलते हैं। संत लोग उसको पढ़ेंगे, आपको रस प्रदान करते हैं। शास्त्र से ये रस जो है स्वयं से नहीं आता। शास्त्र से रस कैसे आता है? वो किसी भक्त के मुख से आता है, वो साधु के मंथन से आता है। तो संत सभा चहु दिसियावराई श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। और श्रद्धा ऋतु कैसी है? जैसे उसके बीच में बसंत का मौसम आ गया हो,
तो अगर श्रद्धा है तो बसंत में जैसा हो जाता है, ऐसा रामचरितमानस में आपको आनंद आएगा। और आगे वो आगाह कर देते हैं, कहते हैं जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस यगमयति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जो जिनको श्रद्धा रूपी खर्च नहीं है, खर्च करने के लिए आपको चाहिए ना टिकट, भक्ति में घुसने का टिकट है श्रद्धा। तो जिनके पास में श्रद्धा का संबल नहीं है, श्रद्धा का टिकट नहीं है और संतों का साथ नहीं है, भक्तों का साथ नहीं है, वे मानस को यानी रामचरितमानस को और भगवान के मन को, मानस मतलब मन, मानस मतलब रामचरितमानस, भगवान का मन और रामचरितमानस दोनों बातें उसको समझ नहीं सकते और उन्हें भगवान का प्रेम कभी नहीं मिल सकता है। तो ये दो चीज़ें क्या है, श्रद्धा रूपी संबल यानी श्रद्धा रूपी खर्च, टिकट, ये होना चाहिए और दूसरा संतों का, भक्तों का साथ होना चाहिए। इसीलिए जब गोस्वामी जी शुरू कर रहे हैं रामचरितमानस की बिल्कुल शुरुआती पंक्ति अगर आप देखो तो वहाँ पे भगवान उन्होंने बात की वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। और उसके बाद में आए भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। यहाँ पे संत लोग जो है वो इसको बड़ा गुप्त मानते हैं। वो कहते हैं कि समझ नहीं आ रहा कि गोस्वामी जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर रहे हैं या फिर वो श्रद्धा विश्वास के रूपक के रूप में उन्हें ले रहे हैं। कैसा कह रहे हैं? कह रहे हैं श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? श्रद्धा माता स्वरूप है, जैसे माता पार्वती है, कुछ मांगो सब मिलेगा। माँ दुर्गा का क्या रहता है? जो मांगो आसानी से, सबसे ज़्यादा आसानी से भगवान शिव और माता दुर्गा से मिलता है। माता दुर्गा से जो आप प्रार्थना करिए वो आपको मिलता है, दात्री हैं, सब दे देती हैं। तो श्रद्धा कैसी है? ऐसी। और उसमें विश्वास और श्रद्धा के बीच में कनेक्शन कैसा है? जैसे माता पार्वती भगवान शिव का अनुकरण करती, किसी चीज़ में कोई रिटेलिएशन नहीं है, आपने जो कहा यस सर, इस तरह का अटैचमेंट। और विश्वास कैसा? भगवान शंकर जैसा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो है। विश्वास कैसा है? भगवान शंकर के जैसा है। भगवान शंकर कैसे? कैलाश पर बैठे हैं, कैसी परिस्थिति हो, युगों तक तपस्या, 84,000 वर्ष तक एक ही समाधि, एक ही तरह। विश्वास कैसा होना चाहिए? अडिग होना चाहिए। और भगवान शंकर इसका खुद प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं। भगवान राम में श्रद्धा होने के कारण, उनके नाम पर विश्वास होने के कारण कालकूट को गले में ग्रहण कर लेते हैं। तो बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपन हो, जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के क्या? भक्ति नहीं होगी, और भक्ति के बिना भगवान पिघलेंगे नहीं। और जब भगवान की कृपा नहीं मिलेगी तो जीवन में शांति कभी आएगी नहीं। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु महि गंध की पावई कोई। श्रद्धा के बिना इसलिए धर्म भी नहीं हो पाएगा। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की हो यह संसारा। सील की मिल बिनु बुध सेवकाई, जिम बिनु तेज न रूप गोसाई। निज मुख बिनु मन हो यह थीरा, परस की हो यह विहीन समीरा। कवनो सिद्ध के बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। तो बिना श्रद्धा के तो धर्म नहीं हो पाएगा, ना आपके तप और तेज का विस्तार हो पाएगा। श्रद्धा तो हर काम में चाहिए। और गोस्वामी जी फिर कह देते हैं ना, किसी प्रकार की सिद्धि नहीं मिलेगी बिना विश्वास के, चाहे किसी भी योग पद्धति में क्यों ना चले जाए। आपको श्रद्धा और विश्वास हर योग पद्धति में चाहिए होगा। और इसीलिए फिर आगे वो ये बात कहते हैं, बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपन हो, जीवन लह विश्राम। अस विचार मत धीर तज,
कुतर्क संशय सकल, बजो राम रघुबीर, करुणा कर सुंदर सुखद। इसीलिए सारे संशय, जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करते, सारे संशय त्याग करके और भगवान का नाम जो है सुंदर उसका जप करते हैं। इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि जो श्रद्धा जिन लोगों में नहीं है, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य परंतप, जो अश्रद्धालु हैं वो जो श्रद्धा नहीं रखते, उनका क्या होगा कि वो बढ़ेंगे। हो सकता है वो प्रयास करें और बढ़ें, तो जितना प्रयास करेंगे उसके अनुसार बढ़ेंगे, लेकिन वो वापस आ जाएंगे, मृत्यु संसार वर्तमनी, वापस आ जाते हैं वो, है ना। तो भगवान में अगर श्रद्धा नहीं रखी तो क्या होगा कि उनकी वापसी उसी मार्ग में हो जाएगी, वो उससे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। भगवान यहाँ पर ये भी कह रहे हैं, यश अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप। परंतप क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि जो शत्रुओं को, परंतप मतलब होता है शत्रुओं को जो तपा दे। तो बिना श्रद्धा का व्यक्ति ना वो स्वयं तपता रहता है, उसको शांति नहीं मिलती। तो भगवान कहना चाहते हैं तुम जैसे शत्रुओं को तपाते हो, उसी प्रकार जो लोग मेरी शरण नहीं लेते उन्हें भी इस संसार के समस्त ताप प्राप्त होते हैं। भक्ति में श्रद्धा पहली स्टेप है। श्रीशील रूप गोस्वामी उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु नामक पुस्तक में ये वर्णन किया। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोत भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचिस्तथा अथा शक्तिस्ततो भावस्तथा प्रेमा विद्वंचति, साधका नाममयं प्रेम्णा प्रादुर्भावे भवेत क्रम। क्या है ये, इसमें कैसा रहता है कि सबसे पहली चीज़ क्या आई, श्रद्धा आई। शास्त्र की श्रद्धा क्या थी, अभी हम लोगों ने बात की कि शास्त्र को सत्य बुद्धि से पकड़ना, गुरु के वचनों को सत्य बुद्धि से उनका अनुपालन करना, है ना। भगवान से जिसके द्वारा प्रेम उत्पन्न होगा और उससे क्या बढ़ेगा आपका, वो अगर उसके साथ साथ साधु संग मिल जाए। यही बात अभी गोस्वामी जी ने कही, है ना, कि अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो उसका कुछ नहीं हो सकता। तो साधु संग जब बढ़ता है, भक्त लोग के साथ जब रहते हैं, आप कथा सुनते हैं, जितना श्रवण करते हैं उतना श्रद्धा और बलवती होती जाती है। उससे क्या होगा, आपका भजन बढ़ेगा, श्रवण कीर्तन इत्यादि का अनुष्ठान होगा, भजन बढ़ेगा। भजन से क्या होगा, आपके अंदर जो अनर्थ हैं उनकी निवृत्ति होने लगेगी, हमारे अंदर के दोष समाप्त होने लगे, अनुसूया वृत्ति डेवलप होगी, है ना, अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी। और ये अगर श्रद्धा है, अब हो गए ना, श्रद्धावान हो गए, अनुसूया भी हो गए, तो क्या होगा, भक्ति की दृढ़ता बढ़ जाती है, निष्ठा है, उससे आएगी निष्ठा, और निष्ठा से फिर भगवान में रुचि, निरंतर आराधना की इच्छा जागृत हो जाती है। और उससे क्या होगा, भक्ति के लिए आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, प्रगाढ़ता उत्पन्न हो जाएगी। और एक बार आसक्ति के स्तर से ऊपर उठते हैं तो भगवान के लिए भाव बनना लगते हैं, लीला प्रवेश प्रारंभ हो जाता है, भगवान को समझना शुरू कर देते हैं। और फिर प्रेम भाव की जो परिपक्वता है उससे बिना मतलब जिसका स्वाद बताया नहीं जा सकता, है ना, आस्वादनीय प्रेम रस उत्पन्न हो जाता है। तो भक्ति का जो प्रारंभ है वो कहाँ से हो रहा है, वो श्रद्धा से हो रहा है ना। रूप गोस्वामी जी ने 9 सोपान ये बताए जिसमें श्रद्धा सबसे पहले है। और श्रद्धा कहाँ से आती है, श्रद्धा हम इसकी चर्चा कर रहे हैं जिस ग्रंथ की, यह सोचना कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में जो उपदेश दिया है वो मेरे लिए परम कल्याणकारी है और ये भगवान ही दे सकते हैं, इसके अलावा कोई और दे नहीं सकता। इस बात का पूर्ण विश्वास जैसे जैसे बने, यही क्या है, श्रद्धा है। यदि कोई व्यक्ति जो है वो ऐसी स्थिति में भी गीता का उपदेश समझ ना सके लेकिन उसको इस बात की दृढ़ विश्वास हो जाए तो भी उसकी मृत्यु से रक्षा हो जाती है। भगवान ने खुद वायदा किया, कहते हैं नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। थोड़ा सा भी, बिल्कुल थोड़ा सा भी प्रयास करे तो क्या होगा कि
उससे कभी भी उसका ह्रास नहीं होता, वो उसके भयान भय से रक्षा करती है। तो भगवान ये बात भगवद गीता में पहले ही बता चुके हैं। तो इससे क्या होगा, जो लोग भगवान को मानते हैं और उनमें श्रद्धा उत्पन्न हो जाती, भले ही वो गीता के संदेश को नहीं समझ पाए तो भी उनकी रक्षा हो जाती, लेकिन श्रद्धा उत्पन्न होने के कारण और गुरु का सानिध्य पाने के कारण, चाहे अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति क्यों ना हो, उसमें अपने आप ही जो ज्ञान है उसका प्रादुर्भाव हो जाता है। तपस्या करने से आपको भक्ति नहीं मिलती अगर आपका श्रद्धा नहीं हो। रावण ने तपस्या की, श्रद्धा नहीं थी, सब कुछ मिला, त्रिलोक विजयी हो गया, लेकिन भक्ति नहीं मिली, अंत में परिणति वही होती है। कुंभकर्ण ने घोर तपस्या की, परिणति वही हुई। विभीषण के पास श्रद्धा थी तो उसको क्या मिला, भगवान की शरणागति, उस भगवान की भक्ति मिली, है ना। तो ये जो है वो श्रद्धा की बात है। तो धर्म क्या है, धर्म वो है जो हमें ईश्वर से जोड़ दे। अगर कोई भी धर्म हमें ईश्वर से जोड़ने में सक्षम नहीं है तो वो धर्म है नहीं। तो धर्म का अर्थ क्या है, धर्म का मतलब है कि ईश्वर की खोज करना, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना, ईश्वर से संबंध स्थापित करना, यही जो है वो परम धर्म है ना। जो भागवत में कहा गया, पुंसा परम धर्मो, मनुष्यों का परम धर्म है। तो जो भगवान का स्मरण है ये क्या है, ये धर्म है। भगवत गीता भी क्या है, धर्म है ना। तो जो लोग भगवत गीता में श्रद्धा नहीं रखते हैं तो उनके लिए क्या होगा कि वो भगवान को एक साधारण व्यक्ति समझेंगे। कोई महापुरुष हुआ, उसने ऐसी बात कह दी तो उनका जीवन में कल्याण नहीं होगा, आगे वो बढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं अगली लाइन में, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो श्लोक का सेकंड लाइन है वो यही है। तो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि लोग श्रद्धा जो रखने वाले हैं वो तो किसी देश काल में किसी भी स्थिति में रहें, जिन्होंने भगवान की भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं वो चाहे किसी समय इस संसार से जब जाते हैं, चाहे वो रेलगाड़ी में हो, चाहे सड़क पे हो, चाहे वो घर में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे धाम में हो, चाहे धाम के बाहर हो, अगर वो भक्त हैं तो उनकी वापसी नहीं होगी। उसमें न समय न स्थान, इनका भेदभाव नहीं है। लेकिन जो लोग अश्रद्धालु हैं उनके साथ में क्या होगा, वो वहीं लौट के आएंगे, उनको आगे भगवान के धाम तो वो जा ही नहीं सकते, मुक्ति भी प्राप्त नहीं होगी। तो जो लोग भगवान के चरणों में श्रद्धा नहीं लगते उनकी वापसी निश्चित है, और मृत्यु रूपी सर्प जो है उनको बार बार डसता रहता है, उसका संसरण होता रहता है। इसीलिए भगवान ने इसको क्या कहा, मृत्यु संसार वर्तमनि। यहाँ पर विनाश ही विनाश है, मरना ही है, इसमें कोई दूसरा बात नहीं है। तो भगवान इसलिए कहते हैं जो श्रद्धा है, श्रद्धा किस प्रकार की होती है, श्रद्धा इस प्रकार की होती है जैसा कहा गया कि एक पेड़ में अगर उसकी जड़ को सींच दिया जाए तो समस्त टहलियों, पत्तियों, डालियों सबको अपने आप ही मिल जाता है पोषण। और भक्ति कैसी है, भक्ति या श्रद्धा इस प्रकार की है जैसे कोई व्यक्ति भूखा रहे ना लंबे समय से, तो उसे तुष्टि पुष्टि दोनों मिलती है। अगर भूखा रहे और भोजन मिले, पहला ग्रास जैसे ही अंदर जाता है तो उसे पहले क्या मिलती है, तुष्टि मिलती है, और उसके बाद लगता है एनर्जी आ गई, तो तुष्टि और पुष्टि दोनों मिलती है। यही भक्ति में है कि व्यक्ति जो है अगर भक्ति करे तो कहा गया यथा तरोर मूल निषेचेन तृप्त्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारच्च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहरणम उचेतेज्या। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियाँ तथा पत्तियाँ क्या होती हैं, तुष्ट हो जाती हैं, और अमाशय को भोजन प्रदान करने शरीर की सारी इंद्रियाँ
तृप्त हो जाती। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। और गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वे गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो कि मनुष्य को संसार के अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, भक्तिमय सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है, ये दर्शन जीवन में उतरने लगे, तो ही वो क्या है, श्रद्धा है ना। तो श्रद्धा जो है वो क्या हुई, बड़ी ही महत्वपूर्ण है ना। अगर कोई व्यक्ति जो है श्रद्धा नहीं रखेगा तो उसका क्या होगा, मृत्यु संसार वर्तमनी, वापस आना पड़ेगा। तो हमारे मन में ये बात होनी चाहिए। कई बार होता है कि हम लोग भगवान से अपने को पृथक मान लेते हैं, श्रद्धा न होने के कारण होता है। अगर हमारा ये विश्वास बन जाए कैसे भी कि हमारे मन में क्या रहता है, हम संसारी हैं, जन्मने वाले, मरने वाले, यहीं रहने वाले। अगर हम उसका बैकग्राउंड देखें तो क्या है, भगवान ने तो खुद ही कहा, ममैव वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, है मेरे अंश हैं सब, ईश्वरे अंश जीव या विनाशी, तो मेरे अंश हैं सारे। जब भगवान के अंश हुए, जो पदार्थ जहाँ से आम से काटोगे तो क्या मिलेगा, आम ही तो मिलेगा। तो अगर परमात्मा के अंश हैं तो आपकी जाति क्या हुई, परमात्मा की जाति हुई। आप किसके साथी हुए, परमात्मा के ही साथी हुए। कहाँ के वासी हुए, जहाँ के परमात्मा वासी है वहीं के वासी हुए, परमात्मा के धाम के वासी हुए। तो हम सारे इस संसार में आए हैं और हमने क्या किया, इस संसार को अपना लिया, वहाँ से विलग होने पे संसार को अपना लिया, इसलिए फंस गए। अगर ये चेतना वापस आ जाए कि सब कुछ तो परमात्मा है ना, और हमको जो है भगवान की शरण लेनी है, उन्हीं के पास जाना है, उन्हीं की सेवा में तत्पर होना है, तो हमारा काम बन जाएगा। और अगर ये वाली भावना रहे कि हम तो परमात्मा के अंश हैं, तो आप कहीं भी हो, स्वर्ग में हो, चाहे नरक में हो, चाहे किसी योनि में हो। क्यों? क्योंकि आप एक बात देखो, भगवान ना आपकी मित्रता, आपसे मित्रता करके बैठे हैं और सबसे सुहृद हैं। भगवान कहते हैं कि सर्वभूतानां हृदयदेशे तिष्ठति, मैं कहाँ रहता हूँ, सब लोगों के हृदय में रहता हूँ। तो अगर आप नाली में हैं तो भी भगवान आपके साथ नाली में पड़े हुए हैं। सच्चा मित्र कौन? वो जो आपके साथ हर कंडीशन में रहे। भगवान आपको कभी छोड़ के जाते ही नहीं। उस बार माता जी कह रही थी ना कि भगवान हमारी, तो भगवान तो दृष्टि डालते ही हैं, कभी ऐसा होता ही नहीं है, वो छोड़ के जाते ही नहीं है। परमात्मा का साथ कभी नहीं छूटता, हम उनकी तरफ से दृष्टि हटा लेते हैं। हमें लगता है ऐसा कि परमात्मा जो है हमारे साथ नहीं है, और वहीं फंस जाते हैं, है ना। परमात्मा को पहचानने का मौका कहाँ मिलता है? ये शरीर तो है, मनुष्य शरीर है जिसमें ही परमात्मा को पहचानने का मौका, बाकी शरीरों में तो विवेक ही नहीं है जिसमें परमात्मा को पहचान सके। तो वहाँ पे परमात्मा ही नहीं पहचान मिलेंगे, है ना। अब कैसे पहचान मिलेंगे, श्रद्धा डेवलप कैसे होगी? है साधु संग से, भक्तों के साथ से, शास्त्र अध्ययन से। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। श्रद्धा यहाँ से उत्पन्न होगी, विश्वास भी उसी से बढ़ता चला जाता है। तो जो ये है भक्ति है, इसमें 3 तरह की कोटियाँ होती हैं। प्रथम कोटि क्या है? जो भक्ति साहित्य में निपुण हैं और दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वो कैसे होते हैं? प्रथम कोटि के लोग कहलाते हैं। कुछ लोग होते हैं दूसरी कोटि, जिन्हें शास्त्रों की तो ज्ञान नहीं है लेकिन उनकी श्रद्धा दृढ़ है। होते हैं ना कुछ लोग, गांव के लोग जैसे होते हैं कि भाई ये इस पे तो हमें पूरा विश्वास है, लेकिन शास्त्र नहीं पता, तो वो द्वितीय कोटि के हैं। और तृतीय कोटि के वो लोग हैं जो श्रद्धा विहीन है। ऐसे लोग ऊपर से तो भक्ति करते हैं लेकिन वो कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते, ऊपर कभी बढ़ नहीं पाते हैं, है ना। तो श्रद्धा जिनके पास नहीं है वो क्या है, वो संसार में लौटते रहते हैं, कभी भी उससे ऊपर उठ नहीं पाते। तो जीवन के हर कदम पर श्रद्धा या विश्वास चाहिए, क्योंकि श्रद्धा के बिना हमारा जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता। और तो और जीवन की शुरुआत ही श्रद्धा से होती है। श्रद्धा होती है, एक बंधन बनता है, तभी तो माँ बच्चे को गर्भ में पालती है। और उसके बाद में बच्चा जो है जब आता है गर्भ से बाहर,
तो वो एक बंधन है जिसके कारण ही तो वो उसको पता है कि आहार जो है माँ के स्तन से मिलेगा, और माँ भी उसको उतने ही प्रेम से पालन पोषण करती। तो वो क्या है? श्रद्धा और विश्वास है। तो हमारे जैसे जीवों के लिए जो श्रद्धा उत्पन्न करने वाला है उसके लिए गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं। बड़ी सुंदर बात है। इसी के साथ समाप्त करूँगा अपनी बात। सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो, हे मूर्ख मन मेरी जो मैं सिखा रहा हूँ वो सुन। हरि पद विमुख लहो न काहू सुख, सठिया समूझी सबेरो। इस बात को समझ जा, जितनी जल्दी हो सके समझ जा कि भगवान से विमुख होने पर कोई सुख मिलेगा नहीं। बिछुरे ससी रवि मन नयन ते, पावत दुख बहुतेरो। और जो शशि रवि हैं वो छूटने से क्या है कि मन में बड़ा दुख होता है। भ्रमत शमित निस दिवस गगन महा, ताहर पुराहु बड़ेरो। है मन को क्या उन्होंने बोला कि शशि जैसा है, और जो रात में हमारा भ्रमण हो रहा है, और यहाँ पर बड़े बड़े राहु हैं। जो शशि और रवि को राहु और केतु क्या करते हैं? ग्रसन कर लेते हैं। यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता, तिहु पर सुजय घनेरो। तजे चरण अजहू न मिटत नहीं, बहिबो ताहू केरो। छूटे न विपति भजे बिनु रघुपति, सुति संदेह निबेरो। कभी कभी ना श्रद्धा आपका शास्त्र पे भी अविश्वास होने लगता है। क्यों? शास्त्र क्या है? मायाजाल है। भगवान का चरण अगर पकड़ लें, गुरु का सानिध्य मिले तो ही। तुलसीदास सब आस छाड़ी कर, हो ही राम कर चेरो। सारी आशा छोड़ करके और किसके चरण पकड़ने? भगवान के चरण पकड़ लें तो काम बन जाए, है ना। तो इसके साथ अपनी वाणी को विराम। आज मुझे लगता है 9:05 हुए हैं। कोई प्रश्न है तो हम लोग